चैप्टर नंबर 6 द टेम्पेस्ट लॉन्ग अगो इन मिलान। अब मिलान एक कंट्री है। देयर लिव्स अ नोबल ड्यूक कॉल्ड प्रॉस्पेरो। नोबल ड्यूक मतलब होता है प्रसिद्ध, और रिच ड्यूक मतलब राजा अथवा किंग हम लोग ले सकते हैं। ही वॉज अ गुड एंड सेंटली मैन। सेंटली मतलब समृद्ध व्यक्ति था, और गुड मतलब अच्छा व्यक्ति था। ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो उसका इंटरेस्ट मतलब लगाव किसमें था? वेलफेयर ऑफ पीपल, जो उसकी जनता का कल्याण के पीछे मतलब उसका ज़्यादातर हाथ था, और वो ज़्यादातर करता भी था। ही हैड थ्रू हिज श्यूड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किंगडम की वजह से इंश्योर दैट हिज पीपल स्टेट इंडिपेंडेंट एंड एलिजेंस टू एनी नेबरिंग किंग एंड वर फ्री फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ इन्वेजर्स। मतलब कोई भी राजा उस कंट्री मतलब मिलान पे अटैक ना कर सके। मतलब इस पीछे मतलब इसका मोटिव यही था कि कोई भी राजा मिलान के ऊपर अटैक ना कर सके अथवा इन्वेजन्स ना कर सके। प्रॉस्पेरो वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ ऑक्योल्ट। अब आप समझेंगे ये ऑक्योल्ट क्या होता है। तो ऑक्योल्ट कुछ नहीं, एक मैजिक बुक होती है। इसको हम लोग मैजिक अथवा ब्लैक मैजिक के मतलब काला जादू के नाम से भी जान सकते हैं। एज टाइम पास मतलब समय बीतता गया, ही बिगैन टू डिवोट मोर एंड मोर टाइम टू द स्टडीज। क्योंकि उसका इंटरेस्ट दो चीज़ों में था। अभी हमें समझ आ रहा है कि दो चीज़ों में उसका इंटरेस्ट था। एक वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब पीपल के उसके मतलब कल्याण के लिए, और पीपल के कल्याण के लिए, और ऑक्यूल्ट मतलब ब्लैक मैजिक की बुक को पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको पावर गेन करनी थी। इसी कारण मेन मोटिव ये था। एज टाइम पास्ट मतलब समय बीता गया, ही बिगैन टू डिवोट मोर एंड मोर टाइम टू दीज स्टडीज। वो अपना ज़्यादातर टाइम इसी ऑक्यूल्ट मतलब ब्लैक मैजिक की बुक में ही ज़्यादातर टाइम बिता रहा था। हिज यंगर ब्रदर एंटोनिया। अब उसका कौन, ये जो प्रॉस्पेरो था उसका बड़ा व्यक्ति एंटोनियो था। लुक्ड आफ्टर द ड्यूकडम वाइल प्रॉस्पेरो वॉज दस ऑक्यूपाइड। प्रॉस्पेरो वॉज दस ऑक्यूपाइड। कुल मिला के प्रॉस्पेरो बस किंग था, वो मतलब काम करता था, लेकिन जो ज़्यादातर संभालता था तो वो उसका एंटोनियो था मतलब यंगर ब्रदर था। Soon Antonio became powerful as Prospero। अब आप समझेंगे ये पावरफुल कैसे हो गया। तो पावरफुल इसलिए हुआ क्योंकि एंटोनियो भी काम कर रहा था पीपल मतलब जनता के कल्याण के लिए। इसीलिए he began to think that he should be lawful duke of Milan। अब वो सोचने का मैं इतना लॉफुल हूँ तो मैं क्यों नहीं किंग हो रहा हूँ। मतलब वो सोचा, एंटोनियो अपने मन में सोचा, क्यों, लेकिन वो यंगर ब्रदर था तब भी उसने मन में सोचा कि मैं इतना लॉफुल मतलब इतना लॉयल हूँ अपने मिलान के मतलब मिलान के लिए, तो मैं क्यों नहीं किंग बन रहा हूँ। एज ही वॉज लुकिंग आफ्टर द मैटर्स ऑफ द स्टेट। क्योंकि वो मैं सारे पूरी स्टेट मतलब पूरे राज्य का मैं ही संभालता हूँ, और मैं पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। ही कॉन्स्पायर्ड मतलब होता है प्लान्ड और प्लानिंग विथ एलोन्जो। अब आप समझे कि ये एलोन्जो तीसरा व्यक्ति कौन आ गया। तो एलोन्जो उसका नेबरिंग कंट्री थी, मतलब नेबरिंग कंट्री का एक किंग था। नेबरिंग कंट्री कौन सी थी? नेपल्स। और एलोन्जो का कौन था? उसका ड्यूक मतलब किंग था। टू आउस्ट मतलब होता है टू ड्राइव एंड आउट एंड और थ्रो अवे। और आउस्ट मतलब होता है कि मार देना प्रॉस्पेरो को, क्योंकि प्रॉस्पेरो कुछ करता नहीं था, वो ऑक्यूल्ट पढ़ता था ज़्यादातर, और ज़्यादातर काम तो एंटोनियो उसका यंगर ब्रदर करता था। तो उसने सोचा इसको मार के अथवा इसको हटा के हम खुद ही राजा बने। पीपल लोग हमें भी मानने लगे हैं क्योंकि हम भी उन लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं। देयर कुड नॉट किल प्रॉस्पेरो एज द पीपल लव्ड हिम। अब उन लोगों ने सोचा कि हम प्रॉस्पेरो को मार तो नहीं सकते क्योंकि ज़्यादातर पूरी जनता उसके साथ है और उस पर लॉयल है ना, तभी। सो दे डिसाइडेड टू टेल द पीपल दैट द किंग ऑफ नेपल्स अटैक देम एट नाइट। तो उन लोगों ने सोचा, मतलब कौन? एलोन्जो ने सोचा मतलब किंग ऑफ नेपल्स, एंटोनियो मतलब प्रॉस्पेरो का
यंगर ब्रदर ने सोचा कि मार तो सकते नहीं बीच बाजार में, तो हम सोचेंगे कि नाइट में हम पूरी जनता को बता देंगे कि नाइट में किंग ऑफ नेपल्स आए थे, अटैक कर दिया, तो प्रॉस्पेरो मर गया। मतलब बता सकते हैं उन लोगों ने मतलब प्लान्ड किया, प्लान्ड मतलब आउस्ट किया क्या। इन द मिडल ऑफ द नाइट प्रॉस्पेरो वॉज एंड हिज इन्फेंट डॉटर मिरांडा। अब इन्फेंट डॉटर मतलब होता है, इन्फेंट मतलब होता है 1 से 2 साल का बच्चा अथवा बच्ची। इन द मिडल ऑफ द नाइट प्रॉस्पेरो एंड हिज इन्फेंट डॉटर मिरांडा, छोटी थी वो बच्ची प्रॉस्पेरो और उसकी मिरांडा, मतलब जो लड़की थी मिरांडा, उसको स्मॉल बोट में डाल दिया गया, सी विदाउट टैकल और सेल। टैकल मतलब होता है, टैकल एक ऐसी वस्तु होती है जो बोट का संतुलित बरकरार करती है कि ना यहाँ जाए, जैसे ये बोट है तो सीधे सीधे जाए, ना यहाँ हो ना यहाँ हो। टैकल इसलिए ज़्यादातर यूज़ होता है शिप में और क्रूज में, ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, लेकिन बोट में भी आजकल यूज़ हो रहा है। एंड लेफ्ट टू देयर टू डाई। अब उन लोगों ने मतलब कौन कौन, एलोंजो और एंटोनियो ने सोचा कि हम लोग इसको बोट में मतलब रख देते हैं इन दोनों को, और फिर जब हम बीच में जाएंगे तो लहरें वहरें तो खैर समुद्र में चलती ही रहती हैं, अब कोई वो भी नहीं है कि वो बच जाएंगे, तो उनके मतलब पलट जाएंगे, वो लोग मर जाएंगे। खैर लाइट आ गई है तो अभी पढ़ाने में और मजा आएगी। खैर ना वर पुट इनटू द स्मॉल बोट एंड सी विदाउट टैकल और सेल एंड लेफ्ट देयर टू डाई। हाउएवर गोंजालो। अब गोंजालो आप समझेंगे ये गोंजालो ये चौथा व्यक्ति कौन आ गया, तो ये गोंजालो लॉर्ड था। और अब आप समझेंगे गोंजालो और एलोंजो के बीच में डिफरेंस। एलोंजो क्या था, वो किंग था, लेकिन गोंजालो लॉर्ड था। लॉर्ड मतलब बड़ा था किंग का, इसमें बताया नहीं गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये पिता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन कोई मतलब इसमें दिया नहीं गया तो कुछ कह भी नहीं सकते। क्या ए लॉर्ड फ्रॉम नेपल्स, कुल में आके इसमें मेंशन किया गया लॉर्ड फ्रॉम नेपल्स। अब इसमें कोई भी है लेकिन व्यक्ति था गोंजालो लॉर्ड फ्रॉम नेपल्स। वो मानता था, मतलब प्रॉस्पेरो को ज़्यादातर मानता था वो, क्योंकि प्रॉस्पेरो समृद्ध एक व्यक्ति था और वो अपने प्रजा के लिए कुछ भी मतलब कर सकता था। उसने क्या रखा, पुट सम फूड वाटर क्लोथ्स। अब वो बोट तो छोड़ दी गई, लेकिन बोट मतलब छोड़ने से पहले उसने फूड वाटर क्लोथ्स और प्रॉस्पेरो की बुक, जो ऑक्योल्ट मतलब ब्लैक मैजिक की जो बुक थी वो रख दी। उसका दिमाग बहुत चलता था मेरे हिसाब से गोंजालो का। क्या 12 years passed and Miranda had grown up। 12 years passed हो गया और मिरांडा बड़ी हो गई। अब वो मेरे हिसाब से 12 ही साल की हो गई होगी। When Prospero told her this story। अब प्रॉस्पेरो ने यही स्टोरी, अब छोटे बच्चे अथवा बच्चे को समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है उनको, वो तो अपने में ही मगन रहते हैं। लेकिन जब 12 साल की होगी तो उसमें बुद्धि है, तो उसकी मतलब उसका मतलब पिता प्रॉस्पेरो ने उससे बोला कि मतलब बताया पूरी बात कि क्या क्या हुआ, तुम्हारे वो चाचा अथवा चाचू ने ये हम दोनों के साथ यही किया है ये सब। ओह फादर व्हाट ट्रबल आई मस्ट हैव गिवन टू यू ही शी सेड। जो मिरांडा उसकी लड़की थी उसने बोला कि मैंने कितना ट्रबल दिया है भाई तुम्हारे फादर। नो माई लव ही सेड, ही रिप्लाइड। प्रॉस्पेरो ने कहा नो माई लव, तुमने कुछ नहीं किया है। यू वर द एंजल, एंजल इन द सेंस परी, एंजल मतलब परी, और एंजल वो वाली भी नहीं, अच्छी परी। यू वर द एंजल हु हेल्प द बियर माई मिसफॉर्च्यून चीयरफुली। अब मिसफॉर्च्यून मतलब होता है बैड लक, अथवा हम लोग ले सकते हैं बेकार मतलब लक, बेकार। He told her that their boat had landed to island on which wicked in the sense होता है बेकार, cunning, very cunning, with Sycorax lived। अब which Sycorax lived, तो उन लोगों ने बोला कि हम बस तो गए थे बोट में, सी में तैर तो गए थे, फिर हमने एक आइलैंड में, चलो बत्ती चली गई तो अब थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी। तो एक आइलैंड में वो लोग उतरे, तो उस आइलैंड की विक्ड विच मतलब वेरी कनिंग, विच मतलब होता है
तो विग्ड विच मतलब होता है वेरी कनिंग चुड़ैल ना, मतलब गंदी चुड़ैल। उसका नाम था साइकोरैक्स। कहाँ वो रहती थी? आइलैंड में। शी एंड हर अगली मिस शेपन सन कैलिबन। अब ये कैलिबन कौन है? दोनों मतलब कुल मिला के चुड़ैल है तो मरी होगी, लेकिन उसकी वो जो दो मतलब उसका सन कौन था? कैलिबन हैड इम्प्रेजेंट मतलब होता है कि वो उसका मिस शेपन था, मतलब उसका मुंह ज्यादा मतलब उसका मुंह उथल पुथल था, ज्यादा अच्छा नहीं था। She had impressed many good spirits in trees। अब impressed मतलब होता है कि सबको कैद कर लिया था ट्रीज में। जो गुड स्पिरिट मतलब अच्छी आत्माएं थी तो उसको कैद कर लिए थे ट्रीज में, क्योंकि उसका ही ज्यादातर राज चलता था, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल थी। मेन यही बात है खैर। बिकॉज दे रिफ्यूज टू ओबे विग्ड कमांड्स। अब क्यों? अब आप सोच रहे होंगे क्यों इसने, जब भाई आइलैंड बढ़िया चल रहा है, सब लोग अपनी जिंदगी जिए, अब इसने क्यों कर दिया? मतलब क्यों हटा, मतलब क्यों सबको कैद कर दिया? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि विग्ड विच जो मतलब चुड़ैल थी, वो साइकोरैक्स थी, वो सबको बोलती थी ये काम करो वो काम करो, गलत ही काम बोलती हो क्योंकि वो विग्ड थी, मतलब गंदी चुड़ैल थी, तो वो ज्यादातर बोलती थी कि ये काम करो वो काम, मतलब गलत काम करो। तो जो गुड स्पिरिट मतलब अच्छी आत्माएं थी तो वो मना कर देती थी कि भाई मैं नहीं करूंगी तुम्हारा। तो भाई उसने सोचा अच्छा बेटा तुम हमारा अगर कर रहे हो तो अब देखते जाओ हम तुम्हारा क्या करेंगे। प्रॉस्पेरो रिलीज्ड अ स्पिरिट थ्रो हिज मैजिक पावर्स। प्रॉस्पेरो तो आपको पता है कि हमेशा क्या चीज काम आती है? नॉलेज और पढ़ाई ही जिंदगी में सब काम आती है। तो जो प्रॉस्पेरो था उसको ब्लैक मैजिक का ज्ञान था, तो उसने अपने दिमाग से और ब्लैक मैजिक की पावर से जो अच्छी आत्माएं थी उसको ट्रीज से मतलब पेड़ों से मुक्त कर दिया था। ही ट्राइड रिफॉर्म कैलिबन। अब वो मतलब अपनी पावर से कर रहा था कैलिबन मतलब कौन है? वो जो विग्ड विच मतलब साइकोरैक्स का बेटा कैलिबन सन, उसका मतलब मुंह मिस शेपन था, तो वो बदलना चाहता था कि अच्छा इसका शेप हो जाए मतलब मुंह का। बट व्हेन कैलिबन रिफ्यूज टू गिव अप द एविल वेज प्रॉस्पेरो अपॉइंटेड एरियल। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो ये पंचवा व्यक्ति कौन आ गया? एरियल। तो एरियल लड़की थी, मतलब औरत थी। अब वो औरत नहीं थी, मेन वो थी आत्मा थी। वो आत्मा थी कुल मिला के जो उसके अंडर मतलब प्रॉस्पेरो के अंडर काम करती थी। अब कैसे अंडर काम करती थी? क्योंकि प्रॉस्पेरो ने एरियल को बचाया था, मतलब गंदी चुड़ैल से उसने बचाया था, तभी एरियल है इसने समर्पित कर दिया था प्रॉस्पेरो को कि मैं तुम्हारा काम करते रहूंगी जिंदगी भर ना। He tried to reform, but the Caliban refused the evil ways. Prospero appointed Ariel को अपॉइंट किया चीफ स्पिरिट, उसकी खास स्पिरिट मतलब आत्मा, उसकी आत्मा थोड़ी ना प्रॉस्पेरो की, मतलब उसके अंडर में काम करने वाली मतलब खास स्पिरिट मतलब आत्मा। टू सी कैलिबन परफॉर्म डिफिकल्टीज एंड पनिशमेंट टू द विग्डनेस। अब वो टास्क देता था किसको? कैलिबन को, कि तुम ये काम करो और तुम्हारा गलत काम छूट जाए, क्योंकि वो लोग विग्ड थे, बैड काम करते थे, तो हटा दिया। एरियल वॉज इनविजिबल टू ऑल एक्सेप्ट प्रॉस्पेरो। वो इनविजिबल क्यों थी? क्योंकि वो आत्मा थी। दूसरी बात, एक्सेप्ट प्रॉस्पेरो क्यों थी? क्योंकि प्रॉस्पेरो ने ही तो उसको अपॉइंट किया था, तो उसको नहीं दिखेगी तो और किसको दिखेगी भैया?